नमस्ते, मैं रुचि आ गई हूँ अपने चैनल मिथिला कल्चर पे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत कथा के बारे में, जिसे जो भी महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं निर्जला करवा चौथ की, तो उनको ये कथा सुनना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद ही उनका व्रत सफल होता है। तो चलिए जानते हैं, सुनते हैं क्या है करवा चौथ व्रत कथा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्यौहार है करवा चौथ। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ती हैं। वही कुंवारी कन्याएं मनोकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देख के व्रत खोलती है। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा क्या है, सुनते हैं। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु के करीब देख के करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में देख के ले जाते हुए देखकर डर गई। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था, ऐसे वो बंध गया था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने करवा से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि वे, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा और प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा था और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। यही कथा था। इसे सभी को सुनना चाहिए जो भी व्रत रखती हैं करवा चौथ की, तभी उनका व्रत सफल होता है। तो आप सभी लोगों को कथा सुनना चाहिए। यही जानकारी, यही कथा मेरे पास थी जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग ज़रूर सुने इसको अपने व्रत को सफल करने के लिए और अच्छे से मनाइए सभी लोग। सभी महिलाएं, दीदी बहन जो भी है, मेरी भाभी जो भी है, जो भी रखती हैं, सभी के लिए है करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। जय मिथिला, जय मैथिल।